जितनी उम्मतें गुजरी हैं वो सारी उम्मतें जितनी अच्छी थी, जितनी फजीलत वाली थी, जितनी अजमत वाली थी, उनसे ज्यादा बेहतर तुम हो, उनसे ज्यादा फजीलत वाले तुम हो, उनसे ज्यादा बेहतरीन तुम हो, उनसे ज्यादा अच्छे तुम हो। हम बड़े परेशान हो गए क्योंकि अब जो आदमी आज 14वीं सदी में कुरान पढ़ रहा है, वो कुरान पढ़ने वाले ने जब ये आयत पढ़ा तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, वो बेचारा गुनाहगार पढ़ रहा है, खताकार पढ़ रहा है, सियाहकार ये आयत पढ़ रहा है, वो गलतियां करने वाला ये आयत पढ़ रहा है, शराब पीने वाला ये आयत पढ़ रहा है, जिना करने वाला ये आयत पढ़ रहा है, चोरी करने वाला ये आयत पढ़ रहा है। तो बड़े ताज्जुब में पड़ गया, ए अल्लाह मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मगर मैं अल्लाह मैं बेहतरीन कैसे हो सकता हूँ? ए अल्लाह वो भी पिछली उम्मतों से ज्यादा बेहतर कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मौला इस उम्मत की उम्र 60 साल 70 साल 80 साल है, वो उम्मतों की उम्र 500 साल 700 साल थी। ए अल्लाह मैं छोटी उम्र वाला उन बड़ी उम्र वालों से बेहतर कैसे हो सकता हूँ? मैं गुनाहगार हूँ मौला, मैं खताकार हूँ मौला, और तू कुरान में कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। मौला ये बात समझ में नहीं आई। फिर एक नेकोकार ने कुरान पढ़ा, वो नेकोकार था, नमाजी था, मुत्तकी था, परहेजगार था, आबिद था, जाहिद था, रोजेदार था, हज करने वाला था, ज़कात का अदा करने वाला था। उसने पढ़ा कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। वो भी बड़ा परेशान हो गया, बोले मौला क्या मैं नमाज पढ़ के, रोजा रख के, ज़कात दे के, हज करके क्या पिछली उम्मतों से बेहतर हो सकता हूँ? क्या हजरत आदम की उम्मत से बेहतर कैसे हो सकता? हजरत मूसा की उम्मत से बेहतर कैसे हो सकता? हजरत ईसा की उम्मत से बेहतर कैसे हो सकता? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे कुरान देखकर तो पढ़, समझ के तो पढ़। मैं आखिर कह क्या रहा हूँ? मैंने कहा तुम खैरा उम्मतिन, तू सबसे बेहतरीन उम्मत है। क्या है? जोर से बोलो, उम्मत है क्या है? और जरा जोर से बोलो, उम्मत का मतलब क्या है? जरा इसको समझो। देखो अगर कोई शख्स यहाँ बोला ये मेरा बेटा है, तो निस्बत किसकी तरफ हुई? बाप की तरफ। अगर कोई बोला ये मेरा पोतरा है, निस्बत किसकी तरफ हुई? दादा की तरफ। कोई बोला ये मेरा मुरीद है, निस्बत किसकी तरफ हुई? मुर्शिद की तरफ। कोई बोला ये मेरा शागिर्द है, निस्बत किसकी तरफ हुई? उस्ताद की तरफ। कोई कहे ये बंदा है, तो निस्बत किसकी तरफ हुई? खुदा की तरफ। अब रब क्या कह रहा है? कुंतुम खैरा उम्मतिन, उम्मत कह रहा है, तो निस्बत किसकी तरफ हुई? मुस्तफा की तरफ। तो रब कह रहा है मेरे बंदो मैंने तुम्हें फजीलत तुम्हारे नेकियां देख के नहीं दी या गुनाह देख के नहीं दी, तुमको फजीलत मुस्तफा की निस्बत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, नारे तकबीर। मैंने तुमको ये फजीलत मुस्तफा के वसीले से अता फरमाई है। नबी के सदक़े में हम फजीलत वाले हो गए। हमारे आमाल तो अब हो रहे हैं, हम तो दुनिया में अब तशरीफ लाए हैं, हम तो 14वीं सदी में पैदा होने वाले हैं। कुछ लोग 13वीं सदी में पैदा हुए, कुछ 12वीं सदी में पैदा हुए, कुछ 7वीं सदी में पैदा हुए, मगर कुरान तो मुस्तफा के जमाने में नाजिल हो रहा है। अल्लाह कह रहा है बंदो तुम क़यामत तक पैदा होते रहोगे, मैं तुमको देखकर तुम्हारी फजीलत का ऐलान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी अज़मत का ऐलान नहीं कर रहा हूं, मैं मुस्तफा की निस्बत की वजह से तुम्हारी फजीलत का ऐलान कर रहा हूं। प्यारे हबीब के सदक़े में हमको फजीलत वाला बना दिया गया नहीं। और जो भी नेमत हमारे पास है, याद रखो मुसलमानों, ये नबी के सदक़े में मिली है। नमाज हमारे पास है, देने वाला खुदा है, दिलाने वाले मुस्तफ़ा है। कुरान हमारे पास है, भेजने वाला खुदा है, हमें पहुंचाने वाले मुस्तफ़ा है। अरे हमारे पास इबादत है, करना खुदा के लिए है, मगर करवाने वाला मुस्तफ़ा है। हमारे पास माँ बाप है, माँ बाप का देने वाला खुदा, माँ बाप का एहतराम सिखाने वाला।
हमारे पास दौलत है, दौलत के असबाब बनाने वाला खुदा, हलाल और हराम की तमीज कराने वाला मुस्तफा है। नबी के बगैर कुछ भी नहीं है। बोलो जी, यहाँ दिख रहा झारखंड वालों वाले खामोश बैठे हुए घूर घूर के देख रहे, टेंशन में है क्या? कुछ छुमटी उमटी होने का दिला? टेंशन में तो मेरे को रहना चाहिए, मैं लाइट ले रहा हूँ जान दो बोल के, जलसा खराब नहीं होना बोल के, और तुम लोग टेंशन ले रहे। अब मसले को समझो प्यारे दोस्तों, मसले को समझो प्यारे दोस्तों। अब हमारे पास जो नेमतें हैं, देने वाला खुदा है, दिलाने वाले मुस्तफा है। आज कायनात का हर शौहर अपनी बेगम का हक अदा कर रहा है, बेगम को अच्छा अच्छा खाना खिला रहा है, बेहतरीन कपड़े पहना रहा है, उसकी इज्जत कर रहा है, उसका हक अदा कर रहा है, औलाद के साथ हुस्न सलूक कर रहा है, औलाद की तालीम और तरबियत कर रहा है, औलाद को नेक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, उसके तकवे के लिए कोशिश कर रहा है, उसको कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे बीवी और बच्चों का देने वाला खुदा है, तो उनका हुस्ने सलूक सिखाने वाला। अगर नबी नहीं सिखाते तो अपन भी एल्लैया मल्लैया के जैसे रहते थे। नबी का सदका है, इंसान बन गए हैं। नहीं, हमारे पास इंसानियत क्या है? हमारे पास इंसानियत का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे नबी के सदक़े में इंसान बने हुए हैं। और जो लोगों के पास, आप गौर करके देखो, आप गौर करके देखो, जितने लोगों के पास भी आज जुल्म है, ज्यादती है, शरारत है, कई लोग ऐसे हैं नंगे फिर रहे, मार्केट में नंगे फिर रहे, कपड़े पहनने की तमीज नहीं, नालायकों को नंगे फिर रहे। अरे मैं भाई ने नंगा के हुआ, पैसे वाला भी है, अक्ल वाला भी है, जिस्म वाला भी है, इल्म वाला भी है, मगर इसको नंगे में कपड़े में फर्क नहीं है, नंगा फिर रहा कहीं। जब गौर करके देखे तो पता चला इसका ने सब कुछ तो है, मगर मुस्तफा की तालीमात नसीब नहीं, नबी का तरीका नसीब नहीं है, इसलिए नंगा फिर रहा है। कई लोगों को आप देखिए मर्डरा करते फिर रहे हैं, डकैती करते फिर रहे हैं, जुल्म ज्यादती करते फिर रहे हैं, शरारत करते फिर रहे हैं, पूरे मुल्क को परेशान करके रखे हुए हैं। हमने पूछा, ए अल्लाह, ये कैसी कौम है जो जानवरों का पेशाब पी रही है? तो आपकी बारगाह से आवाज आई, बंदो देखते नहीं हो, इनके पास सब कुछ तो है, मगर प्यारे मुस्तफा की तालीम नसीब नहीं। जिनके पास से नबी की तालीम खत्म हो जाती है, उनमें इंसान और जानवरों में फर्क भी खत्म हो जाता है। इंसानों और जानवरों में फर्क खत्म हो जाता। आज हम लोग इंसान बने हुए हैं, हम जानवरों का पेशाब नहीं पीते हैं, इंसानों का पेशाब नहीं पीते हैं, हम कायनात की किसी शय को अपना खुदा नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? ये हमारे लिए इज्जत और फजीलत की बात क्यों बन गई? इसलिए बन गई कि ये तालीम हमें आमिना के लाल ने अता फरमाया है, रहमतुल लिल आलमीन ने हमें ये दर्स सिखाया है। सरकार के सदक़े जाओ। अब ये इसीलिए तो हम लोग आप बाजू वालों को बोलते रहते हैं, अरे मियाँ ये जो कुछ भी तेरे पास नेमत है, टोपी पहन रहा, दाढ़ी छोड़ रहा, कुर्ता पैजामा पहन रहा, नमाज पढ़ रहा, दीन का काम कर रहा, ये सारा का सारा सदका प्यारे मुस्तफा का है। नबी के सदक़े में तेरे को ये सब नेमतें मिली। नबी नहीं होते तो तू भी जानवरों की तरह होता, नबी नहीं होते तो तुम भी अपनी बीवियों का कत्ल करने वाले बनते, नबी नहीं होते तो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले होते। ये नबी का सदका है कि हमें दीन भी नसीब हो रहा है, अखलाक भी नसीब हो रहे हैं, किरदार भी नसीब हो रहा है, इंसानियत नसीब हो रही है। तो आओ मुसलमानों, आज ये बात सोच के चलो, आज के बाद जिएंगे तो काफिरों के तरीके पर नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के तरीके पर, नबी के तरीके पर जिएंगे। नबी के तरीके पर जीने का नाम ही इंसानियत है, इसी का नाम ही इंसानियत है, इसी का नाम अखलाक है, इसी का नाम किरदार है। अब आओ प्यारे दोस्तों, हमने अपने परवरदिगार से कहा, हे अल्लाह, प्यारे नबी के वसीले से तूने हमको इतनी बड़ी इज्जत, इतना बड़ा मुकाम अता किया कि तमाम उम्मतों में हमको बेहतरीन उम्मत करार दे दिया। ऐ परवरदिगार, जरा ये तो बता मेरे मौला, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत तेरे बंदे हैं, हजरत इब्राहिम की उम्मत तेरे बंदे हैं, हजरत मूसा की उम्मत तेरे बंदे हैं, हजरत ईसा की उम्मत तेरे बंदे हैं। मौला
हम भी तेरे बंदे हैं, मगर परवरदिगार तूने यहाँ पर कुंतुम खैरा उम्मतिन क्यों कहा, कुंतुम खैरा इबादिन क्यों नहीं कहा, बेहतरीन बंदे क्यों नहीं कहा, बेहतरीन उम्मत क्यों कहा। तो बारगाह इलाही से जवाब आता है, बंदे होने में तो वो भी मेरे बंदे हैं, जो हजरत आदम की उम्मत है बंदो वो भी मेरे बंदे हैं, इब्राहिम की उम्मत मेरे बंदे हैं, ईसा की उम्मत मेरे बंदे हैं, मूसा की उम्मत मेरे बंदे हैं, मुहम्मद की उम्मत मेरे बंदे हैं। बंदे होने के एतबार से तुम सब एक हो, मगर तुम्हें फजीलत बंदगी के एतबार से नहीं, मुस्तफा की गुलामी के एतबार से अता किया जा रहा है, निस्बत मुस्तफा की वजह से दिया जा रहा है। अब जरा गौर करो प्यारे दोस्तों, हजरत आदम आए, सिर्फ मक्का, शहर मक्का एहतराम वाला इज्जत वाला था। हजरत नूह आए, शहर मक्का इज्जत वाला था। हजरत मूसा आए, शहर मक्का इज्जत वाला था। हजरत ईसा आए, सिर्फ शहर मक्का इज्जत वाला था। दुनिया में मक्के के अलावा 1,24,000 पैगंबर आए, मगर कोई दूसरा शहर, दूसरा इलाका इज्जत वाला, एहतराम वाला, अदब वाला, ताज़ीम वाला, मुकाम मर्तबे वाला नहीं बना। मगर आमिना के लाल आ गए, प्यारे मुस्तफा आ गए, हुजूर भी आए तो मक्के में ही तशरीफ लाए। हुजूर की विलादत मक्के में हुई, हुजूर की पैदाइश मक्के में हुई, तो मक्का तो पहले से फजीलत वाला था। आमिना के लाल आ गए और इज्जत वाला हो गया और एहतराम वाला हो गया। मगर प्यारे मुस्तफा ने शहर मक्का में 53 साल अपनी जिंदगी के गुजारे, तो मक्का इज्जत वाला रहा, मक्का एहतराम वाला रहा, शहर मक्का ताज़ीम वाला रहा। मगर जब 53 साल गुजारने के बाद प्यारे मुस्तफा ने शहरे मक्का को छोड़ दिया, रब के हुक्म पर हिजरत का हुक्म हुआ, प्यारे मुस्तफा ने छोड़ के अब हुजूर मक्के से हिजरत करके यसरब की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं, यसरब की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। जैसे ही प्यारे मुस्तफा ने यसरब में कदम रखा तो अब यसरब ना रहा, मदीना बन गया, मदीना बन गया। तो अब तक मक्का इज्जत वाला था, मुस्तफा के कदम की बरकत देखिए, मदीना भी इज्जत वाला हो गया, मदीना भी एहतराम वाला हो गया, मदीना भी हरम का दर्जा पा गया, मदीना भी मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हो गया, शान और अज़मत वाला बन गया। तो पता क्या चला, अल्लाह ने प्यारे मुस्तफा को इस शान का मालिक बनाया, इस रुतबे का मालिक बनाया कि हबीबे खुदा कदम रख दे तो शहर मदीना हरम वाला हो गया, इज्जत वाला हो गया। एक बात सुन लो दोस्तों, हजरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जब यसरब में कदम रख रहे थे, जब यसरब में कदम रख रहे थे तो हजरत अबू बकर साथ में थे, हजरत उमर साथ में थे, हजरत उस्मान साथ में थे और दीगर जलीलुल कदर सहाबा प्यारे मुस्तफा के साथ थे। सहाबा इकराम ने देखा कि अब यसरब में, अब सहाबा ने देखा कि हम यसरब में दाखिल हो रहे हैं, तो सहाबा ने अपने इमामों के कपड़े लेकर अपने नाक और मुंह पे ढांक लिए। रसूल अल्लाह ने पूछा, सहाबियों तुमने अपने चेहरों पे कपड़ों को क्यों ढांप लिया? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इसलिए ढांक लिए क्योंकि हमने सुना है कि ये यहाँ की हवा में बीमारियां हैं, यहाँ की हवा में वबाएं हैं, यहाँ की हवा में अमराज है, हमने इसलिए अपने चेहरों को कपड़ों से ढांक लिया ताकि यहाँ की हवा हमारे अंदर दाखिल ना हो। तो फिर प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, सहाबियों अपने चेहरों से कपड़ों को हटा दो, देखो मैंने यसरब में कदम रख दिया है और मेरे कदम की बरकत ये है, अब यसरब गुनाहों का, बीमारियों का, वबा का, अमराज का मरकज नहीं रहा। इस कदम की बरकत से अब मदीना शिफा का मरकज बन गया है, रहमत का मरकज बन गया है, अल्लाह की नेमतों का मरकज बन गया है। प्यारे दोस्तों कुर्बान जाओ अल्लाह और उसके रसूल की रहमत पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदीने को इस उम्मत के लिए हरम का दर्जा अता फरमाया, सदका मुस्तफा का है,
सदका मुस्तफा का है। अब और एक बात भी सुन लीजिए, अल्लाह ने किताबें नाजिल की। तौरात अल्लाह की किताब है, ज़बूर अल्लाह की किताब है, इंजील अल्लाह की किताब है, सहीफ़े सुलेमान अल्लाह की किताब है। ये जो सारी किताबें आसमान से नाजिल हो रही है, ये सारे कलाम अल्लाह के हैं। तौरात अल्लाह का कलाम, ज़बूर अल्लाह का कलाम, इंजील अल्लाह का कलाम। मगर ए प्यारे दोस्तों, जरा गौर करके सुनो, कुरान मजीद भी अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद भी अल्लाह का कलाम है। अब जरा गौर कीजिएगा, कुरान अल्लाह का कलाम है, मगर सारे कलामों में सबसे ज्यादा फजीलत वाला कलाम कुरान मजीद है। तौरात से भी ज्यादा फजीलत वाला कलाम कुरान है, ज़बूर से ज्यादा फजीलत वाला कलाम कुरान है, इंजील से ज्यादा फजीलत वाला कलाम कुरान है, सहीफ़े सुलेमानी से ज्यादा फजीलत वाला कलाम कुरान है। आप जरा गौर करके देखिए, सारे कलाम अल्लाह की किताब है, अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किए हैं। ले देने वाला खुदा है, लाने वाले जिब्रील है, मगर सारे कलामों का मुकाम मर्तबा एक तरफ है और कुरान मजीद का मर्तबा एक तरफ है। आखिर बात क्या है? हमने पूछा है अल्लाह, जब कुरान तेरी किताब है, ज़बूर तेरी किताब है, इंजील तेरी किताब है, तौरात तेरी किताब है, सहीफ़े सुलेमानी तेरी किताब है, मगर एक परवरदिगार सारे कलामों में फिर कुरान मजीद भी जब तेरा ही कलाम है, तो इसका मर्तबा बुलंदो बाला कैसे हुआ? इसका मर्तबा सबसे अफजल व आला कैसे हुआ? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदो देखते नहीं हो, हर कलाम तो मेरा है, मगर किसी और पैगंबर पे नाजिल हो रहा है। कुरान का मर्तबा इसलिए बड़ा है क्योंकि वो कलाम मेरे मुस्तफा पे नाजिल हो रहा है, मेरे हबीब पे नाजिल हो रहा है। निस्बत मुस्तफा की है कि कुरान मजीद को तमाम कलामों में सबसे ज्यादा अफजल होने का मर्तबा नसीब हुआ। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, नबी से सच्ची मोहब्बत रखो, नबी से ताल्लुक जोड़ के रखो, नबी की गुलामी इख्तियार करो, नबी से वाबस्तगी इख्तियार करो। उम्मीद करता हूँ कि आपके भाइयों ने जिस शान से जलसे को सजाया है, आप इसके जो पैगाम आपको उलमा के जरिए मिला है, उसको आप जो है अपने दिलों में बसाकर अमल की सादत हासिल करेंगे। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको दीन मुबीन की बात सीखने, सुनने, समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।